अल्लाह की संपत्ति है। इसलिए इन संपत्तियों की देखरेख और इनके प्रबंधन में दखल देना इस्लाम धर्म का अपमान है और हमें लगता है कि सरकार को इन सारी आपत्तियों को ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन इसी के साथ आज देश के मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए कि क्या वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से उन्हें कभी भी वो फायदा मिला है जिसका जिक्र कुरान में किया गया है। कुरान में लिखा है कि अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए दान करना जरूरी है और आप जो दान करते हैं उसके बारे में अल्लाह को पता होता है, अल्लाह सब देख रहा होता है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड की शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुई थी, जब बुखारिक नाम के एक यहूदी ने पैगंबर मोहम्मद साहब से कहा था कि वो अपने 7 बागान उन्हें देना चाहता है और ये वो बागान थे जिनमें खजूर के 600 पेड़ लगे हुए और ये ज़मीन का पहला टुकड़ा था जो दान देने वाले यानी किसी वाकिफ से पैगंबर मोहम्मद साहब को वक्त में यानी दान में मिला था। और इस दान में मिली ज़मीन से पैगंबर मोहम्मद साहब ने मदीना के गरीब मुसलमानों की मदद की और वक्त की संपत्तियों का मकसद भी बिल्कुल यही था। ये है सुधीर चौधरी आज तक पर आने वाले अपने प्रोग्राम ब्लैक एंड व्हाइट में वक्फ बोर्ड के ऊपर चर्चा करते हुए इन्होंने कुरान के ऊपर, मोहम्मद के ऊपर इतनी बड़ी जानकारी दे दी, पूरी तरह से ऑब्लिवियस रहते हुए कि जब आज तक जैसे संचार माध्यम से ये जानकारी जन जन तक पहुंचेगी तो कैसे एक परमाणु बम की तरह घातक नैरेटिव का निर्माण करेगी। छोड़िए, मैं आज इसी विषय पर इस बात को क्लियर करूंगा कि इस झूठे नैरेटिव के पीछे की वास्तविकता क्या है। मैं हूं शिवचरण सिंह और मैं स्वागत करता हूं आज वक्फ बोर्ड के ऊपर जारी अपनी वार्ता के श्रृंखला नंबर 2 में। मित्रों, सुधीर चौधरी ने कहा, कुरान की महानता बताई, मोहम्मद के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला व्यक्ति जहां से वक्फ नामक बीमारी की शुरुआत होती है और जिस पहले व्यक्ति की बात वो कर रहे हैं सुधीर चौधरी, उस पहले व्यक्ति का वास्तविक नाम है अबू तलहा। अबू तलहा मदीना में रहने वाला एक बहुत ही धनी व्यक्ति है जिसे छल कपट और प्रपंच डरा धमका करके इस्लाम के फोल्ड में ले जाया गया है। लेकिन इस्लाम के फोल्ड में सिर्फ एक व्यक्ति को लाना मकसद नहीं है, उस व्यक्ति के साथ साथ उस व्यक्ति की जितनी चीजें हैं, जो लुभावनी चीजें हैं, सबसे पहले मोहम्मद अपने उपभोग या फिर इस्लाम के प्रसार में उसका उपयोग कर सके। इस नाते उस व्यक्ति के साथ साथ उसकी सारी संपत्ति पर भी निगाह रहती थी मोहम्मद की। अबू तलहा बहुत धनी तो था ही था, उसके कई बागीचे थे। कई बागीचों में से एक बागीचा जिसका नाम था बिरहा, वो उसको सबसे अधिक प्यारा था और उसी को मोहम्मद को हथियाना था। कैसे हथियाएगा भाई? तो हथियाने के लिए जो तरकीब था मोहम्मद के पास, वो बड़ा भयानक तरकीब था। उसके पास एक, कह सकते हैं आपकी मदारी होता है ना, मदारी के पास एक बंदर होता है। तो मोहम्मद नामक मदारी के पास अल्लाह नामक एक बंदर था। वो अल्लाह को जब चाहे जैसे चाहे नचा डालता था। तब उसने क्या किया, अब मैं यहां पर कोट करता हूं कुरान चैप्टर नंबर यानी सूरा नंबर 3 और आयत यानी वर्स नंबर 92 को। उसमें कहा गया है, उसे मैं अंग्रेजी में कहता हूं और फिर मैं उसके आशय को बताऊंगा। कहा गया है कि यू विल नॉट अटेन अनटू पाइटी, यानी तुम्हें शबाब नहीं मिलेगा। आऊंगा शबाब पर। यू विल नॉट अटेन अनटू पाइटी, कब तक? until you spend of that which you love the most, जब तक तुम उस चीज को अल्लाह की राह में नहीं दे देते हो जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। और इसके पहले के जितने भी आयत है, यानी आप समझ सकते हैं कि 87, 88, 89, 90, 91 या उससे पहले से एक भूमिका बनाता है मोहम्मद। वो भूमिका क्या है कि जो अल्लाह की राह में अपनी कुर्बानी नहीं देता, अल्लाह की बात उसके मैसेंजर को ट्रू नहीं समझता, यानी उसको मोहम्मद को, उसे फिर खतरनाक नरकों में जा कर के जलना पड़ता है। और जो अल्लाह के ट्रू पैगंबर के रूप में मोहम्मद को मान लेता है, उसे जन्नत मिलती, उसे शबाब मिलता है। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए शबाब का मतलब, शबाब यानी जन्नत। जन्नत
का सीधा मतलब है शराब की नदियां बह रही हों, 72 सुंदरियां, अप्सराएं, हूरे आसपास मंडरा रही हों और उस व्यक्ति के साथ मनोरंजन करने के लिए आतुर हो रही हों। यही है शबाब, यही है जन्नत। और इसके लिए उस व्यक्ति को धरती पर अपने सबसे प्यारे चीज को मोहम्मद के रास्ते में, कुरान के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देना चाहिए। सुधीर चौधरी ने जिस व्यक्ति की बात कही कि अपने मन से जाकर के वो मोहम्मद को कहता है कि वो खजूर के बागान दे देता है, सरासर गलत है। उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी भूमिका बनाई जाती है कुरान में। मोहम्मद इसका मास्टर था, उसका ही मास्टर स्ट्रोक था। अगर किसी चीज को हासिल करनी है जब जैसे तब, तो भाई सीधे अगर तुमको किसी अपने दत्तक पुत्र, एडॉप्टेड सन की अगर बहुत सुंदर बीबी को अपने हरम में रखना है या शादी करनी है, तो तुम सीधे सीधे कहोगे तो सामाजिक रूप से इसको एक बड़ी बदनामी की बात मानी जाएगी। लेकिन जब तुम मदारी बन करके अल्लाह रूपी बंदर को नचा मारोगे, तब तो वो चीज़ तुम आसानी से हासिल कर सकते हो। मोहम्मद वैसे ही करता था। तो आज मैं चूंकि सिर्फ और सिर्फ सुधीर चौधरी के इस मुद्दे पर फोकस्ड हूँ, इसीलिए मैं उसकी वास्तविकता को बतला रहा हूँ। अब होता क्या है, अबू तलहा जब इस वर्ष को सुनता है तब उसे लगता है कि उसे भी शबाब पाना है, क्योंकि वो इस्लाम को तो मान चुका था और उसके ऊपर ही दबाव था और उसी को टारगेट करके कहा गया था। तब क्या करता हो, अगर मान लेते हैं कि इस हकीकत को नहीं मानता, यानी हकीकत से मेरा मतलब है मोहम्मद के इस डिक्टेट को नहीं मानता, तो दूसरे दिन एक दूसरी आयत उतरती और कहा जाता कि ये ब्लास्फेमी कर रहा है, यानी इस्लाम के खिलाफ जा रहा है, इसको कत्ल कर दो, इसकी संपत्ति को सीज कर लो। तो जान भी बचानी है, मोहम्मद के गुड बुक्स में भी रहना है। तो फिर क्या करता अबू तलहा, वो भी जा करके वहाँ अभिनय करता है और कहता है कि नहीं भाई ठीक है, मैं अल्लाह की राह में अपने इस बागान को, जिसे मैं सबसे अधिक प्यार करता हूँ, उसके कई बागान थे, उसमें सबसे जो अच्छा बागान था उसका नाम उसने रखा था बिरहा। वो कहता है कि इस बिरहा को तुम ले लो। और फिर इसमें मोहम्मद कहता है, चूंकि मोहम्मद का उद्देश्य था कि अपने गुंडों मवालियों के दल में से उन लोगों को खुश रखना जो खाओ पियो और मौज करो के साथ उसकी बातों को मानते थे। क्योंकि उसका टारगेट क्या था कि वो मक्का से भागा यही इसीलिए था, मदीना पहुंचा ही इसीलिए था कि वो कुरैशों से लड़ नहीं पा रहा था। तो अपने आप को फिजिकली मिलिटरली कंसोलिडेट करने के लिए वो मदीना चला गया था। अब मदीना जा करके अगर वो अपने कुनबे को मजबूत ना करे तो उसका कुनबा उसके लिए कैसे काम करेगा। तो फिर उसके कुनबे, उसके गुंडे मवालियों, गैंग्स ऑफ वासेपुर के जो मेंबर्स थे, उनकी निगाह थी अबू तलहा के उस बागीचे पर। तो उसने कहा कि काम करो तुम अपने, चूंकि वो कहता था कि अब हमें कुटुंब है, तो उसने कहा कि अपने कुटुंब के बीच में इसे तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यानी थोड़ी ऐसा है कि एक पेड़ को काट करके उसके फल को काट करके देना, नहीं, अब लेट ईच ऑफ दोज हु फॉलो इस्लाम शुड हैव एक्सेस टू योर बिरहा गार्डन। हो गया वही। ये थी वास्तविकता इस सुधीर चौधरी के द्वारा बताई जा रही उस बात की, उस वास्तविकता की, जिसे वास्तविकता विद इन इन्वर्टेड कॉमा से कह रहा है कि कुरान में ऐसा लिखा हुआ है। पहली बार जो वक्फ हुआ वो 7वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, ये सारी बातें सही हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ और कैसे हुआ करता था, यानी जो चीज, तब तो फिर आयशा भी एक वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि आयशा उसको पसंद आ गई थी। ऐसे, चूंकि मैं विषयांतर नहीं करना चाहता हूं, मैं वार्ता को वक्फ के ऊपर ही सीमित रखना चाहता हूं, इसलिए हम सुधीर चौधरी के आज उस भ्रामक, देखिए वो झूठ नहीं कह रहा है इस चीज़ों को, लेकिन कहने के तरीके में वो पूरी तरह से झूठा हो जा रहा है, क्योंकि वो सच को छिपा ले रहा है। ठीक है, किसी ने दिया ये तो सच है, किसने दिया, पहली बार किसने दिया, क्यों दिया, ये बात वो जिस व्यक्ति का नाम ले रहा वो व्यक्ति पहली बार नहीं देने वाला है, पहली बार देने वाला अबू तलहा है। और हर बार जब किसी ने कुछ दिया है तो उसके ऊपर दबाव शबाब का, जन्नत का, और नहीं तो नरक में जलने का रहा है, दोजख में जलने का, जहन्नुम में जा करके और तमाम उस तरह के भयानक अल्लाह के कोप को सहने का रहा है। और उसके बाद, वो तो बाद में होगा, उसके पहले मोहम्मद का जो खतरनाक कोप था वो हो जाता है कि अच्छा तुमने हमारे इस आयत जो हमारे ऊपर अल्लाह ने उतारा था उसे तुम नहीं माने, यानी तुमने ब्लास्फेमी किया, तुमने मजहब खिलाफी की, तुमने अल्लाह के पैगंबर की बात को नहीं माना, चलो मारो इसको, सरेआम खड़ा करके मारो, ये शैतान का एक तरह से कह ले फॉलोअर है।
तो ऐसे में वो मरता क्या ना करता भाई। चलो तुम जो कहोगे कि इस वास्तविकता को अगर आज तक जैसा रिसोर्सफुल संस्थान जिसके पास हर चीज, मैंने सुधीर चौधरी को सुना और मैं तुरंत, चूंकि मेरी जानकारी में ये बात पहले से थी लेकिन मैंने फिर से कंफर्म करने के लिए इन चीज़ों को खंगाला और आपके सामने ले आया। अबू तलहा बिरहा, कुरान का सूरा नंबर 3 उसका वर्स नंबर 92। क्या इन सारी बातों को नहीं कह सकते? ठीक है, तुम उस तरह से मत कहो जिस तरीके से मैं कह रहा हूं क्योंकि तुम मेन स्ट्रीम मीडिया हो, लेकिन तुम ये तो कह सकते हो कि मोहम्मद ने पहले व्यक्ति से किसी चीज की वक्फ कराई थी उसके लिए उसने एक आयत का हवाला दिया था। बस इतना सा रंगत दे दो अपने बात में, लेकिन तुम नहीं कहोगे क्योंकि जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं और जिसे आज गोदी मीडिया कह करके थोड़ा सा राष्ट्रवादी चेहरा दिखाया जा रहा है, वास्तव में मैं स्वयं मीडिया में बहुत लंबे समय तक मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो भी अंग्रेजी अखबारों में काम करने के बाद यही समझा हूं कि ये जो मीडिया वाले होते हैं वो बेसिकली एक प्रोस्टिट्यूट की तरह होते हैं। जब जिसने जैसे पैसे के बंडल को घुमाया, अपनी निगाहें वैसे बदली, वैसी भाषा और अदा सब बदल लेते हैं। आज जिसे गोदी मीडिया कह करके हम थोड़े राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादी समझ रहे हैं, वो कल 1 सेकंड लगाएंगे अपने नैरेटिव को बदलने में। तो खैर, अभी तो मैंने सुधीर चौधरी की उस बात को कही, अब मैं अपनी इस, ठीक है, वक्फ बोर्ड पे बाकी सारी बातें होती चली जाएंगी, लेकिन मैंने जो इस वक्फ बोर्ड पार्ट 1 में जो बातें बताई थी कि बेसिकली इस्लाम जो है वो एक गुंडे मवालियों का दल है और उसमें जिहाद और किताल, ये 2 बातें कही गई हैं। तो आप उसको फर्स्ट में जाके रिफर कर सकते हैं। मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। भारत में 9 लाख से भी अधिक 9 लाख एकड़ से भी अधिक संपत्ति के ऊपर जो उगाही होती होगी, जो उसके ऊपर स्वाभाविक है कि ऐसे वो कोई खुली कोई परती वाली जमीन तो होगी नहीं, परती परी कथा तो है नहीं वहाँ। वे जमीन शहरों में होंगे, अलग अलग जगहों पे होंगे, उनमें प्राइम लोकेशंस पे जो जगह होंगी वहाँ पे जो भाड़ा से जो चीज़ें, जो पैसे आते होंगे वो करोड़ों में आमदनी होती होगी। तो आखिर खर्च कितना करते होंगे? चलिए मान लेते हैं चंद 200-400 लोग इससे अपना कह सकते हैं व्यक्तिगत लाभ भी लेते होंगे, फिर भी इसमें से बहुत बड़ा चंक आपको मालूम होना चाहिए कि जब कभी कोई मुसलमान जिहाद करता है, चाहे वो जाकर के कन्हैया लाल का कत्ल कर दे, चाहे वो जाकर के किसी लड़की को लव जिहाद में फंसा करके उसके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में डाल दे, चाहे वो उमेश कोहले से दोस्ती करके फिर घात लगाकर उस पर हमला कर दे, चाहे वो किसी भी ऐसे हिंदूवादी की आवाज़ को दबाने के लिए और जेल चला जाए, उस पर हमला करके, या फिर उस क्रम में जेल चला जाए, उसके ऊपर किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाए, या फिर वो अचानक एक हजाम हो जो जा कर के अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के का कत्ल कर दे, उसमें से एक भाई मारा जाए, एक मुकदमा फेस कर रहा हो, तो उसके परिवार की सहायता के लिए, उसके मुकदमे को लड़ने के लिए जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, ये अलग अलग तरह की जो इस्लामिक संस्थाएं खर्च करती हैं, वो आती कहाँ से हैं? वो जो सारे संसाधन कहाँ से आते हैं? वे पैसे कहाँ से आते हैं? उन पैसों का स्रोत और चीज होने के साथ साथ ये वक्फ की प्रॉपर्टियां भी हैं, क्योंकि ये इतना पैसा बचाएंगे किस फ्रिज में रख करके इसे वो डीप फ्रीजर में जाके जमा देंगे कि जमा होता रहे और जमता रहे? नहीं, इनका इस रूप में खर्च भी होता है। कपिल सिब्बल कितना पैसा लेता है एक हेयरिंग का सुप्रीम कोर्ट में? 6 लाख रुपए से लेकर के 16 लाख रुपए एक हेयरिंग का लेता है। और अगर किसी मुसलमान का ऐसा केस आ जाए जिसमें उसने किसी हिंदू पर अल्लाह के नाम पर, जिहाद के नाम पर, नुपुर शर्मा के समर्थन के नाम पर हमला करके उसकी हत्या कर दी हो, अगर उसका मुकदमा चल रहा हो तो वहाँ कपिल सिब्बल ही जाएगा, वहाँ अभिषेक मनु सिंघवी ही जाएगा, या फिर इसी के समकक्ष कोई वकील जाएंगे। तो जहाँ कपिल सिब्बल का मार्जिन है 6 लाख से 16 लाख, अभिषेक मनु सिंघवी का है 6 लाख से 11 लाख, यानी किसी भी एक ऐरू गैरू नत्थु खैरे राष्ट्र विरोधी वकील जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे देखते हैं, उनकी फीस जो है 5 लाख से नीचे नहीं है एक हेयरिंग के लिए। 5-5 लाख रुपए देने का सामर्थ्य रखने वाला वो व्यक्ति नहीं होगा जो एक हजामत की दुकान चलाता हो और अपने पड़ोस के एक लड़के को मार देता हो। उसकी फीस को देता कौन है? जिसने
फ्रिज में अपनी प्रेमिका के टुकड़े करने के बाद जेल की सजा भुगत रहा हो और अपना इनोसेंस प्लीड कर रहा हो, आज उसके मुकदमे की पैरवी करने जाने वाले की फीस अगर 6 लाख से लेकर 16 लाख एक एक हेयरिंग की होती है तो कौन देता है उनको? उसका परिवार तो इस लायक भी नहीं है कि वो 10,000 रुपए की हेयरिंग की फीस दे सके। ये इसी वक्फ बोर्ड रूपी संपत्तियों से उगाई हुई करोड़ों रुपए में से ये लाखों रुपए हैं जो उनके पास जाते हैं। यानी उनके पास नैरेटिव का भी वार है, उनके पास अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए धन और संपत्ति है। तो वक्फ बोर्ड में जो सुधार किए जा रहे हैं, चलिए अब हम सुधारों की ओर आते हैं, क्योंकि ठीक है, मेन स्ट्रीम में समाज में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फंक्शन करने में चीज़ों को थोड़ा मैस्कुरेट करके डिस्गाइज करके काम करना पड़ता है। तो आप अगर किसी ड्रैगन को, अगर आप उसको कोई नॉरिश कर रहा है, तो उसको अगर आप टूथलेस करना चाहते हैं, टीथलेस करना चाहते हैं, तो ठीक है, आप पहले लेजिस्लेशन के माध्यम से कीजिए, वो तरीका सही है। लेकिन मैं अब इसे एक सामाजिक विमर्श के रूप में रखना चाहता हूं। आप जरा कल्पना करके इस बात को देखिए कि सेना और रेलवे के बाद यदि किसी एक संस्थान जो कि सरकारी संस्थान नहीं है बल्कि मजहबी ही नहीं, प्राइवेट ही नहीं बल्कि मजहबी संस्थान है, जिसके पास करोड़ों करोड़ों अरबों की संपत्ति हो, वो अपने, नापाक शब्द तो खैर हमारा नहीं है, लेकिन खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए किस हद तक नहीं जा सकता है। और उससे भी खतरनाक बात है कि उसके समर्थन में वैसे दल खड़े हैं जिनके सत्ता में आने की संभावना 50-50 है। वो लगभग लगभग जिसे कहते हैं ना कि आप एक फिसलन भरी राह पर दौड़ रहे थे और लगभग लगभग फिसलते हुए बचे तो 240 पर आकर के अटके। अगर कहीं ये 200 से नीचे और 100-150 के बीच में आंकड़ा होता और अगर नरेंद्र मोदी को लगता कि भाई मैं तो प्रधानमंत्री बन करके फंस जाऊंगा, तो अगर एक गठबंधन की वैसी सरकार बनती जहां नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या फिर कोई और मोदी की जगह बैठ जाता और वो ढिमलाते ढिमलाते एक दिन ऐसा वक्त भी आता कि फिर जब ये इंदी चिंदी वाले लोग आ जाते तो फिर तो ये पूरी तरह से इनके समर्थन में है, क्योंकि इसी इंदी चिंदी वाले नेहरू ने वक्फ बोर्ड का पहली बार गठन किया। इसी इंदी चिंदी वाले ने 1995 में इसे और टीथ दिया और इसके दांत को पहना किया। इसी इंदी चिंदी वाले गठबंधन ने, मनमोहन ने 2013 में इसे और मजबूत कर दिया। और परिणाम हमारे सामने है कि इसने अपनी मनमानी पने को इस हद तक जारी रखा। वो तो कुछ अपवाद में केसेस मुसलमानों के आते हैं, क्योंकि वहाँ भी तो पॉलिटिक्स है ना, वहाँ भी तो एक दूसरे के प्रति दुश्मनी साधनी है कि भाई तुम जिसकी ना तिसकी प्रॉपर्टी को अपने अंदर कर लो। तो इस चीज का जीवित रहना ही खतरनाक है। ऊपर से अब हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह के नैरेटिव को एक के बाद एक छौंकते चला जाना कि कुरान में कहा गया मोहम्मद को कोई आकर के अपनी संपत्ति को वाकिफ बन करके वो वक्फ कर देता है। तो भाई जब नैरेटिव जो संसार में जाएगा वो तो यही न जाएगा कि ये जो वर्तमान में वक्फ बोर्ड में जो लोग हैं वो गंदे हैं। वक्फ बोर्ड बहुत अच्छी चीज़ है। वक्फ अल्लाह की राह में एक बहुत अच्छी नेमत वाली, शबाब वाली, जन्नत वाली चीज़ है। ना तो शबाब का लोगों को मतलब पता है, ना जन्नत का मतलब पता है। हमारे यहाँ स्वर्ग और नर्क की जब बात आती है तो लोग कहते हैं ये सब कुछ नहीं होता, ये सब हम नहीं मानते, सब फालतू बातें हैं। लेकिन उनकी जब शबाब की बात आएगी कि तो उनका बिलीफ है, अगर उनको लगता है कि जन्नत है तो जन्नत है। जन्नत है क्या भाई? शराब की नदी बह रही है, हूरें घूम रही हैं, और जिसने सबसे अधिक शबाब किया हो, जिसने सबसे अधिक कत्लेआम मचाया हो, उसे शराब का प्याला स्वयं अल्लाह पिलाएगा। वाह रे मोहम्मद मदारी और वाह रे तुम्हारा बंदर अल्लाह। क्या बात है, क्या खूब। कहने का मतलब कि इस तरह की चीजों को अगर हम आज नैरेटिव के माध्यम से पेश करेंगे तो समाज अपनी कायरता के ऊपर एक और कायरता का चादर ओढ़ देगा। ना भाई, इस्लाम के बारे में नहीं बोलना चाहिए, ये वक्फ बोर्ड में गंदे लोग हैं, इनको सही करो। मुसलमानों में दबे कुचले बेवा और डिप्राइव्ड सेक्शन, डाउन ट्रोडन सेक्शन, इन लोगों तक जरूर इनकी भलाई जरूर होनी चाहिए। इस निमित्त जो काम हो सकता है इसके लिए वक्फ को ठीक करो। अब तो भैया शिया वक्फ, सुन्नी वक्फ था, अब तो बोहरा भी बन जाएगा, अहमदिया भी बन जाएगा। अब लीजिए, अब कमाल पे कमाल होता चला जाएगा। अब नए नए, कहने का मतलब है गवर्नमेंट अपने इंटेंशन को
पता नहीं किस तरह से छुपा करके रखती है कि जब वो बाहर आता है तो वो पूरी तरह से एंटी नेशनल और एंटी हिंदू हो जाता है। आप कह तो रहे हैं कि यू आर कर्टेलिंग द अनलिमिटेड पावर ऑफ वक्फ, लेकिन आप जो इफेक्टिव जो तरीके से जो बात सामने आ रही है उसमें आप और कई वक्फ बना रहे हैं, आप उसको तोड़ रहे हैं छोटे छोटे हिस्से में, लेकिन वो तो सम्मिलित रूप में वही आएगा ना कि पूरे वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी है। और आपने किया क्या? आपको मैं बता दूं कि बीते 10 सालों में बीजेपी गवर्नमेंट ने एक भी अपने बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं भेजा। किसका दबाव है? टीडीपी का, जदयू का, या फिर स्वयं बीजेपी का इंटेंशन है कि कहीं इस पे विपक्ष ने अधिक हंगामा किया और कहीं टीडीपी और जदयू ने कहीं अपनी बैसाखी खींच ली, तो इससे अच्छा है कि हम इस मुद्दे को उठा करके सोशल मीडिया पर और जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको भी खुश कर लें, और फिर जो इंदी चिंदी वाले लोग हैं उनका मुंह भी बंद कर दें, और अपने सहयोगी जो कभी भी इंदी चिंदी के पाले में जा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पाले से लोग आए हुए हैं। अरे इंदी गठबंधन बनाने में नीतीश कुमार की ही तो मुख्य भूमिका थी ना। टीडीपी आज जो कुछ भी है, कल तक तो इन्हीं के बीच का आदमी था ना। अरे वो तो धन्यवाद कहना चाहिए पवन कल्याण का, जो मोदी को लेकर के ऑलमोस्ट कहते हैं कि ही इज इन लव विथ मोदी इन ए वेरी फैनेटिक मैनर। नहीं तो टीडीपी को तो आज मौका लगेगा, एक सेकंड में वो अपना खींच लेगा, जिसे आप चिराग पासवान कहते हैं। उसको अगर लगेगा कि उसका मुस्लिम वोट बैंक उससे बहक रहा है, एक सेकंड में वो अपना पाला बदल देगा, अपना पल्ला खींच लेगा। इसलिए ठीक है, फॉर द सेक ऑफ टाइम बीइंग आप इसको जेपीसी में डाल दिए हैं। हम ये भी मान लेते हैं कि 31 सदस्यों वाली जो ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उस पर विचार करेगी। अब देखिए जेपीसी में होता क्या, मैं आपको बता दूं, कमेटी बन गई, उतने लोगों का कोरम पूरा होगा, कभी वो फिर से बैठेंगे, उस पर कुछ चर्चा करेंगे, उस चर्चा के बाद फिर अगली डेट पड़ेगी, फिर चर्चा करेंगे, फिर उसको ये करेंगे, उसमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और तमाम तरह के डिवीज़न करने के बाद फाइनली जब वो निकलेगा तो मालूम चलेगा कि जो जो सुझाव इसमें दिए गए थे उन सुझावों में से बहुत सारे सुझावों को ड्रॉप कर देंगे, तो फिर वही होगा ढाक के 3 बात, मिलेगा और हासिल होगा कुछ नहीं। लेकिन चलिए हम अभी इस नैरेटिव के बारे में, मैं जानता हूं कि मैं आज तक की जो रिच है वो बहुत बड़ी है। जब वो लाइव प्रसारण में चीज़ें रहती हैं तब तो बहुत बड़ी होती ही हैं, और बाद में भी उसको सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग देखते हैं। उसकी तुलना में मेरा रिच बहुत ही लिमिटेड, इतना लिमिटेड है, लेकिन मैं रिच को नहीं मानता। रिच किस व्यक्ति तक पहुंच रही है, उसकी संवेदनशीलता कितनी अधिक है, मेरा उस संवेदनशीलता को लेकर के मेरी एक आशा है कि चलो भाई, अगर मेरे सुनने वाले 20-25 लोगों में से अगर आधे लोग भी उसमें से इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मेरे लिए। तो इस वास्तविकता को मुझे आपसे शेयर करना ही करना था, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। नैरेटिव का वार तो देखिए, नैरेटिव कहते हैं ना कि जब गोली चलती है ना तो भीड़ में गोली तो लगती है एक व्यक्ति को, लेकिन हजारों की भीड़ जो है सेकंड्स में केवल चप्पल जूते नजर आते हैं मैदान में। तो नैरेटिव वही करता है। अगर आज ये नैरेटिव आप याद कीजिए, इस चुनाव के पहले ऐसा नैरेटिव था कि बीजेपी 400 का आंकड़ा पार करेगी, उसके बाद देश की सारी समस्याओं का खात्मा हो जाएगा, और सब लोग सहमे हुए थे। लग रहा था कि अब तो राष्ट्रवाद का सूर्य एकदम उदित हो चुका है। हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही चुनाव के परिणाम आए और बीजेपी 240 पे आई, बैसाखियों के साढ़े खड़ी हो गई, इतनी लाचार दिख रही है, सारा राष्ट्रवाद का नैरेटिव एक सेकंड में धराशायी सा दिख रहा है। उसी प्रकार से जब सारा समाज मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में एकदम अपने साहस के साथ अपनी कायरता का चोला उखाड़ के, चलो कल तक हम जो भी थे, अभी इस वक्त से पहले जो भी थे, हम अब साहस का आश्रय लेकर के अपनी बातों को कहेंगे, तो जब एक जाएगा कि ठीक है भाई, सरकार भले ही 240 की हो, बैसाखियों के सहारे टिकी हो, लेकिन हिंदू समाज का तो मनोबल 7वें आसमान पर है। तो अपने मनोबल को 7वें आसमान पर रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने इस नैरेटिव को एकदम शार्प रखें। लेट्स वेट आर नैरेटिव वेपन शार्पेस्ट। इसी नोट पर मैं आज इस वार्ता को यहाँ पर
विराम दे रहा हूं और वक्फ बोर्ड के ऊपर भी और बाकी भी समाज में जो हमारे दुश्मन खेमे से, शत्रु खेमे से जो नैरेटिव खड़े किए जा रहे हैं, उसके कम से कम नैरेटिव के स्तर पर तो हमें उनका खात्मा करना पड़ेगा। वो संघर्ष जारी रहेगा। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।